नक्सलिज्म, म्योइस्ट इंसर्जेंसी से ही शुरुआत हुई नक्सलिज्म की। म्योइज्म ने एक आइडियोलॉजिकल मेकअप दिया था नक्सलिज्म को, जो कि आज का सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी इशू है। म्योइज्म का मतलब होता है एक ऐसा एक्शन, एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें स्टेट की पावर को वायलेंस के थ्रू स्नैच करना, मतलब स्टेट की, गवर्नमेंट की पावर को स्नैच करना, छीनना। म्योइज्म क्रिएट हुआ म्यो सी टुंग के द्वारा। म्यो सी टुंग से ही म्योइज्म की शुरुआत हुई। म्योइज्म ने ही शुरुआत की नक्सलिज्म की। नक्सलवाद, जिसकी आज हम चर्चा करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी इशू है, ये और कुछ नहीं, म्योइस्ट आइडियोलॉजी का ही परिणाम है जो आज भारत भुगत रहा है। म्योइज्म का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी, ऐसी वायलेंट एक्टिविटी जिससे स्टेट की पावर को छीन लिया जाए। म्योइज्म में वायलेंस करके स्टेट की पावर को छीना जाता है। म्योइज्म की शुरुआत की थी म्यो सी टुंग ने। उसके द्वारा म्योइज्म की शुरुआत हुई, मतलब आर्म्ड इंसरेक्शन के थ्रू, मास मोबिलाइजेशन के थ्रू, वायलेंस क्रिएट करके, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर, लोगों से वायलेंस करवा के, एक मिलिट्री लाइन क्रिएट करके गवर्नमेंट की पावर को छीन लेना। म्योइस्ट यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट की पावर उनके हाथ में रहे और उनके इलाकों में किसी भी तरह की पार्लियामेंट्री या पॉलिटिकल पावर ना रहे, ताकि वो अपने आइडियोलॉजिकल सिस्टम को और अपना दबदबा उन मार्जिनलाइज्ड एरियाज में मेंटेन कर सके। और इसी ने क्रिएट कर दिया नक्सलिज्म को। नक्सलिज्म की शुरुआत भारत में 1967 से हुई। नक्सलिज्म वेस्ट बंगाल के नक्सलबरी इलाके से शुरू हुआ, जो कुछ नहीं बल्कि एक पीसेंट अपराइजिंग थी। फार्मर्स का एक प्रोटेस्ट था, एक वायलेंट प्रोटेस्ट। किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ। क्योंकि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि सभी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को, ट्राइबल कम्युनिटीज को लैंड राइट्स मिले, उनके सोशल और इकोनॉमिक राइट्स सुरक्षित रहें। पर नक्सलबरी इलाका वेस्ट बंगाल का, जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी रहती थी, काफ़ी ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड ये कम्युनिटी हुआ करती थी, इनको इनके लैंड राइट्स नहीं मिले, इनको इनके इकोनॉमिक राइट्स भी नहीं मिले, इनके साथ में सोशल इनइक्वालिटीज़ भी हुई और इसकी वजह से इन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। लेकिन इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था CPIM ने, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पॉलिटिकल और पार्लियामेंट्री पावर को डिनाई करती है कंप्लीटली। उसी के खिलाफ बनाई गई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया म्योइस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, म्योइस्ट आइडियोलॉजी से डिटरमाइंड है, और म्योइस्ट आइडियोलॉजी को ही फॉलो करके इस पीसेंट अपराइजिंग को जब सपोर्ट कर दिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, तो ये एक पीसेंट अपराइजिंग, एक फार्मर का प्रोटेस्ट, एक बहुत बड़े आर्म्ड रेबेलियन में कन्वर्ट हो गया गवर्नमेंट के खिलाफ। और यही आर्म्ड रेबेलियन बन गया नक्सलिज्म, जिसकी आज जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में तो नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा है। नक्सलिज्म एक तरह का कम्युनिज्म है जो कि वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट के खिलाफ स्टेट पावर को छीनने और स्टेट पावर के खिलाफ अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करने और अपनी पावर को उस पर्टिकुलर मार्जिनलाइज्ड एरिया में स्थापित करने के लिए बनाया गया। क्योंकि नक्सलबरी इलाके में ये मूवमेंट हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ गया नक्सलिज्म।